और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समास के बारे में। समास क्या होता है? ध्यान देंगे कि मैं लिख रहा हूं गगन को, आसमान को, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। कुछ संदर्भ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, मानो आसमान को चूम रहे हैं। लंबी लंबी अट्टालिकाएं होती हैं, भवन होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, मानो वो गगन को, आकाश को चूम रहे हैं। तो यह जो व्याख्या है गगन को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है, गगन चुंबी। गगन चुंबी। दूसरी एक व्याख्या देखिए, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। Manuscripts are there or some application may be there, handwritten, that is called handwritten. So हिंदी में इसके लिए होगा प्रयोग हाथ से लिखा हुआ, तो एक शब्द प्रयोग होगा हस्तलिखित। हस्तलिखित। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये जो व्याख्या है, दिस हैज बीन कंसाइज्ड, इसका संक्षेपीकरण हुआ है। इसमें कई शब्द लिए गए हैं, एक शब्द में प्रकट किया जा रहा है। आगे देखिए, एक बहुत ही कॉमन, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन हिंदी, अनपढ़, हु इज इलिटरेट। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, उसे अनपढ़ कहते हैं। तो अनपढ़ तो एक शब्द है और इसकी व्याख्या क्या है? जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यह जो व्यवस्था है कि विस्तार से लिखा हुआ है, इसका संक्षेपीकरण हो गया। गगन को चूमने वाला विस्तार से लिखा हुआ है, इसका संक्षेपीकरण हुआ। तो व्याकरण का अध्याय समास जो है, उसमें यह व्यवस्था बताई जाती है संक्षेपीकरण की, या उसको विस्तृत करने की, विस्तार करने की। अब देखिए, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। आई एम गिविंग वन मोर रेफरेंस। 8 प्रकार की सिद्धियां। 8 प्रकार की सिद्धियां, 8 टाइप्स ऑफ ग्रेट स्किल्स। तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, रेफरेंस है हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान वॉज ग्रेटली स्किल्ड फॉर 8 स्किल्स। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। 8 प्रकार की सिद्धियों के लिए जो हिंदी में एक शब्द प्रयोग हुआ, अष्ट सिद्धि, यह संक्षेपीकरण है। तो समास शब्दों के संक्षेपीकरण की एक व्यवस्था है, संयोजन की व्यवस्था है। इसको हम समास के अध्याय में पढ़ते हैं कि विस्तृत है और एक शब्द, या एक शब्द अष्ट सिद्धि, क्या अष्ट सिद्धि हुआ, इसकी व्याख्या हुई। 8 प्रकार की सिद्धियां जब हो तो उसे अष्ट सिद्धि कहा जाता है। तो समास यह व्यवस्था है। अब एक और उदाहरण मैं दूंगा, त्रिफला। यह एक आयुर्वेदिक दवा है, त्रिफला, आप जानते होंगे। दिस इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन।
तो इसकी व्याख्या होगी, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी लाइक दिस। 3 प्रकार के फलों का समाहार। Actually, this in this preparation, this is powder of 3 types of fruits. तो हिंदी में 3 प्रकार के फलों का समाहार। ये जो व्यवस्था है ये समास में। अब देखिए समास के जो भेद होते हैं उनके आधार होते हैं ऑन रेफरेंस ऑफ फ्यू बेसिक थिंग्स। द काइंड्स ऑफ समास इज डिसाइडेड। समास के विभिन्न प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, लेकिन वो जो भेद होते हैं उसमें जो शब्द प्रयोग होता है वो कॉमन प्रयोग नहीं होता है। अमूमन जिंदगी में हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो शब्द बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, ऐसे भेद होते हैं समास के। तो इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी आप केवल इतना जानिए कि शब्दों के संक्षेपीकरण, इसका संयोजन जो होता है यह समास में पढ़ाया जाता है, समास अध्याय में आता है। तो यह जो वीडियो था ये था समास परिचय। मैं अपनी बात को अब समाप्त करूंगा कि यह जो है समास का परिचय था और समास के जो विभिन्न भेद हैं, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, नए समास इत्यादि इत्यादि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, जरा अनकॉमन है, ये रोजमर्रे की जिंदगी में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये मैं अपने अगले वीडियो में एक एक करके भेद सहित बताऊंगा। और आप लाइक करें, आप कमेंट करें, फॉरवर्ड करें और आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखें हिंदी व्याकरण जानने के लिए। और आपकी भाषा अच्छी होगी तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।